हेलो दोस्तों, समझते मैथ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आज मैं आप लोगों को क्लास 10th के त्रिकोणमिति का जो प्रश्नावली है 8.1 उसके कुछ क्वेश्चंस को कराने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चंस को इसमें कराया जाएगा और इसमें हर सवाल को अच्छे से अच्छे तरीका से बताया जाएगा ताकि आपको किसी भी सवाल को समझने में कोई परेशानी और दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका जो आप यहाँ पे क्वेश्चन डिस्प्ले देख सकते हैं कि क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा। तो क्वेश्चन में है कि त्रिभुज ABC में जिसका B कोण समकोण है, यदि AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है साइन A कॉस A, दूसरा साइन C और कॉस C का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कि यह सवाल को हम कैसे आसानी से बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें एक ABC त्रिभुज दिया हुआ है। कौन सा त्रिभुज दिया हुआ है? तो हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, एक ABC त्रिभुज हम बना लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ABC मैंने यहाँ पे ABC एक समकोण त्रिभुज बना है जिसका B कोण समकोण है। मतलब ये कि B कोण जो है ना 90 डिग्री का है। तो क्वेश्चन के अनुसार मैंने पिक्चर तैयार कर लिया। अब सवाल में कह रहा है कि AB जो है ना वो 24 सेंटीमीटर है। AB कितना है? 24 सेंटीमीटर। तो आइए हम AB को 24 सेंटीमीटर लिख देते हैं। AB कितना है आपका? 24 सेंटीमीटर है। दूसरा चीज है कि BC 7 सेंटीमीटर है। BC कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो BC लिख देते हैं 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? चलिए इतना हो गया। अब हमें सवाल कह रहा है दोस्तों कि साइन A और कॉस A का मान पूछ रहा है। तो चूंकि एक बात यहाँ पे दोस्तों ध्यान देना है, चूंकि साइन A का जो मान होता है P/H होता है। क्या होता है? साइन A का वैल्यू होगा P/H। अब साइन थीटा का वैल्यू P/H होता है। तो A कौन सा आपको P और H खोजना है। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि P और H आपको चाहिए क्या? P का मतलब होता है परपेंडिकुलर यानी लंब और H का मतलब होता है हाइपोटेनियस यानी कर्ण। तो इस सवाल में देखिए A कोण से इस कोण के सामने वाले ठीक भुजा तो लंब होता है और इस कोण के ठीक सामने वाले भुजा ये लंब होगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है A कोण से, तो A कोण से तो ये लंब है। तो चलिए लंब तो आपको P मालूम है, लेकिन बताइए H की जो जरूरत है, H आपको मालूम है? इस सवाल में नहीं मालूम है। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा काम होगा कि जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं और उसके बाद सबसे पहले हमारा काम होगा H निकालना यानी हाइपोटेनियस यानी कर्ण निकालना। जब हम कर्ण निकाल लेते हैं तब हम सवाल में उसके मान को फिल कर देंगे और हमारा आंसर सामने होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका हल देख लेते हैं। सबसे पहले आपको दिया है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC क्या है दोस्तों? एक समकोण त्रिभुज है जिसका एंगल B बराबर 90 डिग्री है या समकोण है। बात एक ही है, ठीक है। तथा एक चीज और दिया है, तथा AB का मान कितना है? AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। बस इतना ही सवाल में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको निकालना क्या है सो देखिए। तो साइन A बराबर वाट, कॉस A बराबर वाट
तीसरा चीज साइन सी और कॉस सी, ये दोनों एक तरफ है और एक है कॉस सी, साइन सी और कॉस सी। साइन सी का वैल्यू आपसे पूछ रहा है और कॉस सी का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। बस यही तो आपको निकालना है, तब कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बात, आसानी से आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिए। चूंकि ए बी और बी सी आपको दो चीज दिया हुआ है कि लंब और आधार दिया हुआ है, ठीक है, आपको कर्ण निकालना है। तो आप कर्ण बराबर सूत्र जानते हैं कि होता है रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, मतलब ये कि आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर या लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। तो चलिए सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज में ए सी निकाल लेते हैं। अब चित्र से, कहां से चल रहे हैं दोस्तों, चित्र से। चित्र से आप देखिए, चित्र से अब हम क्या कर रहे हैं कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में हम कर्ण निकाल रहे हैं, ए सी। क्या निकाल रहे हैं, कर्ण। अब देखिए दोस्तों कि कर्ण बराबर आप जानते हैं कि सूत्र होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पर तो ए सी है, तो ए सी बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर, मतलब ए बी स्क्वायर कर दीजिए, ए बी स्क्वायर और जोड़ हो जाएगा इसमें बी सी स्क्वायर। तो ए बी कितना हो गया आपका 24 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 24 का स्क्वायर हो गया दोस्तों कितना, 576 और प्लस 7 का स्क्वायर हो गया 7 7 49। तो दोनों को आप जोड़ दीजिए, 9 6 15 के 5, 7 4 11, 1 12 के 2 हासिल, 1 5 1 6, 625 का जो वर्गमूल होता है वो होता है आपका 25। अर्थात ये हमारा कितना निकल गया कर्ण, ये हमारा निकल गया 25 सेंटीमीटर। दोस्तों ये कितना निकला, 25 सेंटीमीटर। अब कोई दिक्कत नहीं, अब तो आपको हर चीज मालूम हो गया कि P मालूम हो गया, H मालूम हो गया और B मालूम हो गया। अब हमको सवाल में रखना है मान, तो कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए आपको साइन ए पूछ रहा है ना, तो साइन ए बराबर होगा P/H। अब देखना है कि साइन ए से, मतलब कोण ए से P और H खोजना है आपको, कोई घबराने की बात नहीं। कोण ये तो ये है ना, कोण ए से P और H खोजना है। H तो दोस्तों समकोण के ठीक सामने तो कर्ण होता है, समकोण के ठीक सामने क्या होता है, कर्ण होता है। तो आपको H तो एकदम 100% मिल गया, 100% आपको H मिल गया कि चूंकि समकोण के सामने वाले जो भुजा होती है वो कर्ण ही तो होती है। अच्छा ठीक है, अब देखिए आपको खोजना है P, तो जिस कोण से कह रहा है ना उस कोण के ठीक सामने में जो भुजा होगी ना वही आपका P यानी कि लंब होता है। तो देखिए ए कोण से कह रहा है ना, तो ऐसा गलती कभी भी मत कीजिएगा कि जो उदग्र रेखा है ना, खड़ी रेखा है, उसी को लंब मत समझिएगा, नहीं तो त्रिकोणमिति में गड़बड़ा जाएगा बात। आपको क्या करना है कि जिस कोण से कहेगा उस कोण के ठीक सामने वाले भुजा को हम लंब कहते हैं। अगर इसकी जानकारी आपको नहीं है तो मैंने त्रिकोणमिति के पार्ट 1 में इसको बहुत अच्छी तरह से समझाया है, जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो समकोण के ठीक सामने वाले भुजा को हम लंब कहते हैं। मतलब ये कि यहाँ पर लंब को हम कह सकते हैं, इस त्रिभुज में लंब है क्या आपका BC। इस कोण से दोस्तों, इस कोण से लंब BC होगा, ठीक है। और अगर इस कोण से कहता ना तो लंब ये होता, लेकिन हमको कह रहा है ए कोण से, साइन ए कह रहा है, तो ए का मतलब ये कि इस कोण से कह रहा है कि लंब क्या होगा, तो लंब BC हो जाएगा। अब बट्टा और कर्ण तो आपका AC है ही, ठीक है। तो अब देखिए अब आपका BC कितना हो गया, BC आपका 7 है तो 7 लिखिए, अब बट्टा AC कितना है आपका 25, इसीलिए हमारा आंसर कितना हो गया 7/25। साइन ए का मान कितना है 7/25। अब देखते हैं दूसरा तथा पुनः करके बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। पुनः कॉस ए पूछ रहा है, पुनः कॉस ए बराबर, अब कॉस ए बराबर होता है दोस्तों B/H। कॉस ए बराबर क्या होता है B/H। B/H का मतलब ये कि ए कोण से आपको B खोजना है, यानी कि आधार खोजना है और कर्ण खोजना। कर्ण तो आपको 25 मिला हुआ है ही, दूसरा चीज आपको B खोजना है उसमें ए कोण से। तो देखिए दोस्तों ए कोण से कह रहा है ना, तो इसके सामने अगर ये लंब है,
ये लंब है, इसके सामने वाली भुजा अगर लंब है, ये कर्ण है, तो यही तो आपका आधार होगा ना। मतलब ये कि ए बी इस कोण से, ये आधार है, याद रखिएगा, इस कोण से सटा हुआ भुजा आधार भी होता है, मैंने वीडियो पार्ट 1 में बता दिया। तो ए बी अब बट्टा में कर्ण, तो वही ए सी रहेगा कि नहीं रहेगा। अब देखिए यहाँ पर ए बी का वैल्यू कितना है 24, तो 24 लिख दीजिए। और कर्ण का वैल्यू कितना आया 25, तो आप लिख दीजिए 25। कोई दिक्कत? इस प्रकार से हमको cos A का आंसर निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। पुनः इसी प्रकार से, ठीक है, पुनः इसी प्रकार से। अब साइन सी पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, साइन सी बराबर, साइन का तो सूत्र वही होता है P/H, लेकिन सी कोण से आपको खोजना है कि P/H कौन है। तो सी कोण से कह रहा है ना, तो सी कोण से तो ई लंब होगा, इसके ठीक सामने ई लंब होगा ना, तो इसीलिए आपका मतलब क्या है, ए बी लंब हो गया सी कोण से। और आपको एच पूछ रहा है P/H। अब देखिए सी को एच तो आपको ऑलरेडी वही रहता है, एच नहीं बदलता है, लंब और केवल आधार बदलते हैं। अगर नीचे वाला कोण से कहेगा तो ऊपर वाला लंब होगा, और ऊपर वाला कोण से कहेगा तो नीचे वाला लंब होगा, और कोण से सटा हुआ भुजा आधार होता है। तो ई कोण से कह रहा है तो ई भुजा तो आधार हो जाएगा आपका, और ई भुजा आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो P/H मतलब ये कि ए इस कोण से तो ए बी लंब होगा, तो P हो गया ये, यानी कि ए बी, अब बट्टा में H यानी कि ए सी डाल दीजिए, ए सी। अब देखिए तो यहाँ पे लिख दीजिए ए बी कितना हो गया आपका, ए बी है 24 बट्टे और ए सी कितना हो गया 25, 24/25 हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगला चीज तथा एक चीज और निकाल लीजिए, दूसरा cos C पूछ रहा है, तो cos C बराबर B/H होता है ना। अब आपको C कौन से खोजना है B/H, तो C कौन से, तो ई लंब हो गया, तो ई आधार हो गया, ये आधार हो गया, यानी कि BC आधार B/H, BC और बट्टा में AC, BC और बट्टा में AC, BC बट्टा में AC। कोई दिक्कत? यानी कि BC का मान कितना है 7, अब बट्टा AC का वैल्यू कितना है 25, तो 7/25 हमारा राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, और बोर्ड में जो एग्जाम होगा आपका फाइनल, उसमें अच्छे तरीका से नंबर ला सकते हैं, इसमें आपका कहीं से कोई नंबर कटने वाला नहीं है। तो हमें आशा करता है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 बनाने में अब कोई परेशानी और कोई दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आकृति 8.13 में 10p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए आकृति 8.13 देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। आकृति कुछ इस प्रकार का है, 8.3 का जो आकृति है, आकृति कुछ इस प्रकार से, जैसा कि आप यहाँ पे आकृति देख सकते हैं, आकृति कुछ इस प्रकार का, ठीक है। ये हो गया PQR, आकृति कुछ इस प्रकार का है, ठीक है। अब सवाल कह रहा है कि थोड़ा सा और पिक्चर अच्छा हो सकता है, देख लीजिए, अब अच्छा है, देखिए PQR इस प्रकार से हमारा ये पिक्चर है, जिसमें दो चीज यहाँ पे दिया हुआ है, एक आपका PQ दिया हुआ है और PR दिया हुआ है। तो चलिए PQ कितना है, PQ आपको कितना दे दिया है, देख लेते हैं थोड़ा सा। PQ आपको 12 सेंटीमीटर दे दिया है, PQ कितना दे दिया है 12 सेंटीमीटर दे दिया है, और PR आपको 13 सेंटीमीटर दे दिया है, PR कितना है 13 सेंटीमीटर दे दिया है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। PQ 12 सेंटीमीटर और PR 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है कि 10p माइनस cot r का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, आकृति 8.13 में 10p माइनस cot r का वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो दिया हम लिख देते हैं, ठीक है, चित्र से। क्वेश्चन नंबर 2 के ओर हम बढ़ रहे हैं, चित्र से। किससे चलेंगे, चित्र से। हाँ, जो दिया पहले लिख लीजिए, समकोण त्रिभुज PQR में क्या दिया है दोस्तों कि PQ बराबर, दो बातें, PQ बराबर 12 सेंटीमीटर
तथा तथा पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर है। कितना है? पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला हमारा काम है कि आपसे क्या पूछ रहा है, तो 10p माइनस कॉट आर बराबर वाट पूछ रहा है ना। तो इतना और इतना दिया हुआ है, तो 10p माइनस कॉट आर पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बात नहीं है। देखिए इस 10p का कुछ 10p पूछ रहा है तो अलग की बात है, लेकिन 10 का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? 10 का अनुपातिक सूत्र p/b। अब p/b इस कोण से आपको खोजना है, इस कोण से खोजना है 10p से, तो p/b तो ये लंब होगा और b ये होगा। तो 12 तो मालूम है, लेकिन ये लंब मालूम है नहीं मालूम है, और कर्ण दिया हुआ है। तो नहीं मालूम है तो पहले मालूम कीजिए, उसके बाद आप सवाल में रखिए, एकदम आसानी से बन जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि समकोण त्रिभुज में हम सबसे पहले क्यू आर निकाल लेते हैं। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, पी क्यू आर में सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पर भी हम निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पर हम निकाल लेते क्यू आर, तभी कोई दिक्कत नहीं था। नहीं तो यहाँ पे लिख के भी बना सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर बराबर, तो क्यू आर बराबर, इसका मतलब उससे पूछ रहा था, लंब पूछ रहा है। और लंब का जो सूत्र होता है दोस्तों, लंब का जो सूत्र, लंब बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं है। लंब बोले तो इसमें तो लंब क्यू आर है, उस कोण से पी कोण से तो लंब ये होगा। अगर इस कोण से कहता तो लंब ये होता, लेकिन पी कोण से अभी हम लंब निकाल रहे हैं। तो क्यू आर बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण इसमें कितना दिया है दोस्तों? समकोण के ठीक सामने वाला तो ही कर्ण होता है ना, तो कितना दिया हुआ है? 13। बोले तो पी आर के स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब उस कोण से तो आधार यही रहेगा, यानी कि पी क्यू के स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसमें रखिए, पी आर का वैल्यू कितना है? 13, तो 13 का स्क्वायर कीजिए। ठीक है, और माइनस, और पी क्यू का वैल्यू कितना है? 12, तो 12 का स्क्वायर कीजिए। रूट अंडर 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो 169 होगा, माइनस 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144 होगा। अब 169 में से 144 घटाइएगा, 9 में से 4 गया तो 5 बच गया, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बच जाएगा, और 1 कैंसिल। रूट अंडर 25, और 25 का वर्गमूल अब सब लोग जानते हैं कि होता है 5, अर्थात हमको कितना निकला? ये कितना निकल गया? 5 सेंटीमीटर। ये कितना निकल गया? 5 सेंटीमीटर। चलिए अब हमसे पूछ रहा है 10p माइनस कॉट आर का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, 10p माइनस कॉट आर का वैल्यू पूछ रहा है, इसीलिए 10p माइनस कॉट आर बराबर, ठीक है, तो 10p माइनस कॉट आर का वैल्यू पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। 10p, तो 10p का मतलब क्या? p/b माइनस p/b। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि एक चीज यहाँ पर डायरेक्ट लिखिए देते हैं। 10p मतलब क्या होता है? p/b, तो p कोण से p/b, p कोण से p/b, यानी कि लंब बट्टा आधार। तो इस कोण से तो लंब ये है, आधार ये है, यानी कि 5/12, यानी कि इसको नाम हम दे सकते हैं QR बट्टा PQ, p/b माइनस कॉट आर, यानी कि कॉट आर, और कॉट का होता है कि b/p, एक होता है p/b और एक होता है b/p। तो कॉट आर पूछ रहा है तो b/p, यानी कि 5/12 ही होना है। कितना होना है? 5/12 ही होना है, यानी कि इस कोण से अगर आप पूछ रहा है आपसे कॉट आर, तो b/p होता है, तो b तो यही क्यू आर हो जाएगा। तो क्यू आर माइनस b बट्टा में p, यानी कि PQ। चलिए अब देखिए क्यू आर का वैल्यू कितना है? 5 बट्टा में PQ कितना? 12 माइनस क्यू आर बट्टे PQ, तो क्यू आर भी हो गया आपका 5/12। तो दोस्तों यहाँ पे दो तरीका से आप कर सकते हैं, ठीक है। पहला क्या कर सकते हैं
कि 5/12 और 5/12 एगो प्लस में एगो माइनस में है, इतना ही में से उतना ही घटाइएगा तो जीरो ना आंसर होगा। और ये अगर इससे भी अगर नहीं करते हैं तब दोनों का लॉस लीजिए, लॉस लेकर के 5 में से 5 घटाइएगा तभी 0/12 यानी कि 0 ही आंसर आने वाला है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि वही चीज प्लस में वही चीज माइनस में, तो बातें खत्म हो गया था, कितना बचा बताइए, 0 हमारा आंसर हो जाएगा। अतः 10p माइनस कट आर का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, आशा करते हैं कि आप लोग को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको आप पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं कॉपी में, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर, जैसा कि क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, आप क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो cos ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए, मतलब ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/4 है, साइन ए बराबर कितना है, 3/4 है, तो cos ए और tan ए का वैल्यू ज्ञात करना है। दोस्तों यहाँ पे दिया कितना है सो देख लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, क्या दिया है, दिया है कि क्या दिया है, साइन ए बराबर 3/4 है। दोस्तों साइन ए बराबर होता है क्या है, P/H। क्या होता है, P/H। देखिए ये ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं, ऊपर ऊपर के बराबर होगा और नीचे नीचे के बराबर होगा। तो आपके P के जगह पर 3 दिया हुआ है और H के जगह पर 4 दिया। तो सबसे पहले P और H आपको मालूम है और आपसे पूछ क्या रहा है, cos में याद रखिएगा, cos में होता है B/H। cos में क्या होता है, B/H। अब इसमें B तो है नहीं, तो सबसे पहले हम इसमें सवाल में हम B ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, B ज्ञात करते हैं। तो B बराबर, आप जानते हैं कि B बराबर यानी कि आधार बराबर होता है रूट अंडर इंग्लिश में लिख देते हैं। ठीक है, आप लोग हिंदी में जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो B बराबर होता है H² माइनस P², H² माइनस P², कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चूंकि साइन ए बराबर इतना दिया हुआ था यानी कि P और H आपको मालूम है, तो हम B निकाल लेते हैं। B बराबर होता है H² में से P² को घटा देते हैं, तो H² बोले तो H कितना, 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर हो गया और माइनस P² बोले तो 3 का स्क्वायर हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ध्यान से कि 4 का स्क्वायर हो गया आपका 16 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। अब 16 में से 9 घटाएंगे तो हो जाएगा √7। √, कितना हो जाएगा, 7, यानी कि आधार हमारा कितना निकला, √7। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हमसे जो पूछ रहा है वो निकाल लेंगे। तो हमसे पूछ रहा है, चूंकि सब चीज तो मालूम हो गया, B मालूम है, P मालूम है और H मालूम है, तो इसीलिए आपसे क्या पूछ रहा है बताइए। इसीलिए हमको कह रहा है कि cos ए और tan ए, इसीलिए cos ए पूछ रहा था। cos ए बराबर B/H, तो cos ए बराबर B/H और ए कौन से ही P और H है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पूछ रहा है तो टेंशन है नहीं हमको, चूंकि कौन परिवर्तन नहीं किया तो सब P और B यही रहेगा। ठीक है, तो cos ए बराबर होता है B/H। अब B कितना आया, √7, तो लिख दीजिए √7, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। बट्टा में H बोले तो कितना, 4, इसीलिए √7/4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सवाल तथा देख लीजिए, तथा दूसरा सवाल आपसे पूछ रहा है कि tan ए बराबर, तो tan ए बराबर होता है P/B। कितना होता है दोस्तों, P/B। अब P कितना है बताइए सवाल में, तो 3 है, तो 3 लिख दीजिए और बट्टा में 3 है तो 3 लिख दीजिए और बट्टा में कह रहा है B कितना है आपका, √7, तो P/B यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, एक आंसर कितना है, cos ए का वैल्यू आया √7/4 और tan ए का वैल्यू आया 3/√7। ठीक है, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों इस एपिसोड में बस इतना ही। ठीक है, चूंकि और अगला क्वेश्चन के लिए वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो बस इतना ही क्वेश्चन रहते हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 से बताएंगे। अगर आपको 1 से लेकर 3 तक के किसी प्रश्न में दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, उसके बाद हम आपके समस्याओं को और सॉल्व करेंगे। और भी अगर आप ज्यादा चाहते हैं किसी और पाठ का क्लास 10th के लिए स्पेशली मैथ का, तो आप हमें कमेंट करिए, उस चीज का वीडियो हम अपलोड कर देंगे और आप लोग को कोई दिक्कत ना हो और एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ले आइए। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इससे लगा होगा कि हम कुछ सीखे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल समझते मैथ को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।